बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिज़्म। तमाम नए आने वाले दोस्तों को वेलकम। और अगर अभी तक आपने बायोलॉजिज़्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें और साथ दी गई बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी डेली बेसिस पे नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हम पीपीएससी की तैयारी को स्टार्ट कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज हमारी अगली क्लास है और उस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इज़ कॉल्ड असिमिलेशन। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि डाइजेशन जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे मुश्तमिल एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं एंड उन डाइजेस्ट किए गए प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको यूटिलाइज करना हमारे पास क्या कहलाता है, असिमिलेशन। Then जी kangaroo has an abdominal pouch known as marsupial। ये आपके पास कैंगरो बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन लाइक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पे मौजूद होता है और इसके abdominal एक पाउच मौजूद होती है जहाँ पे आपने ये स्प्रिंग्स या बच्चों को लेके चलता है, तो उसको हम मार्सोपियल्स कहते हैं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है अर्थवर्म्स लिव्स इन sea water, moist soil, fresh water are none of these, so soil water, moist soil। अगला हमारा एमसीक्यू है सिकल सेल एनीमिया वाज डिस्कवर्ड बाय वर्नॉन इंग्रम सेंगर मिशर या नन ऑफ दीज। सो साइंटिस्ट का नेम बताना है। सो वर्नॉन इंग्रम वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द डिजीज सिकल सेल एनीमिया। Then जी next MCQs है rich source of energy in semen is glucose, fructose, lactose और sucrose। तो राइट आंसर इज ग्लूकोज। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पर्म के साथ जो मिल्की कलर का जो फ्लूइड मौजूद होता है दैट इज़ बेसिकली सीमन और ये रिलीज़ होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से और इसमें रिच सोर्स जो होता है बेसिकली वो ग्लूकोज होता है। Then जी the fetus is protected from the mechanical damage by cervix, vagina, uterus और amniotic fluid। तो जो फीटस होता है बेसिकली इसके अराउंड जो है मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं या एमनियोटिक सैक बोलते हैं और इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है एमनियोटिक फ्लूइड जो कि जो फीटस है उसको मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। देन जी नेक्स्ट MCQs है रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, implantation are none of these, so release of ovum from ovary is known as ovulation। और ovulation जो है यही बेसिकली एग को ओविडक्ट में लेके आती है जहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी द डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड एंड एक्टिन इन रिगर मोर्टिस अकर ड्यू टू। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जब बॉडी जो है वो डेड हो जाती है उसकी वजह से जो मायोसिन और एक्टिन जो हैं वो उनमें ब्रेकेज होती है, डिटैचमेंट होती है और इस फिनोमेना को हम रिगर मोर्टिस कहते हैं। सो इट इज़ अकर ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ पे हाइपर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, इस वजह से क्या होता है, रिगर मोर्टिस हो जाती है। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच बोन इज कॉल्ड ब्यूटी बोन इन वोमेन। तो ब्यूटी बोन जो है स्टर्नम, क्लेविकल, मैक्सिला या रेडियस। सो क्लेविकल इज अ बोन बेसिकली जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी द प्लांट्स विच प्रोड्यूस एम्ब्रियो बट लैक वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड आर प्लेस्ड इन ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, ट्रैक्योफाइट्स आर ऑल ऑफ दीज। सो ऐसे प्लांट्स जो कि एम्ब्रियो तो बनाते हैं लेकिन उसके अंदर वेस्कुलर सैक जो है या वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो मौजूद नहीं होते, ऐसे प्लांट्स को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हायर वेस्कुलर प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, सीड प्लांट्स, ferns are none of these। so higher vascular plants ऐसे plants जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं वो हाईली कंपैक्टेड फॉर्म में मौजूद होते हैं उन प्लांट्स को हम सीड प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी इन ऑल कोलेंट्रेस एंडोडर्म्स गिव्स राइज टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके पास जो कोलेंट्रेट्स हैं ये बेसिकली कोलेंट्राटा जो कि फाइलम है वहाँ पे मौजूद होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर जो एंडोडर्म होती है इट बेसिकली गिव राइज टू डाइजेस्टिव सिस्टम।
जी हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, लिवर फ्लूक इज पैरासाइट इन द लिवर ऑफ कैटल, शीप, गोट, ऑल ऑफ दीज। सो ये जो लिवर फ्लूक है ये बेसिकली अपने जो होस्ट हैं इनको चेंज करता है। सो इस वजह से ये जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं ये सारे के इसके क्या हैं, होस्ट हैं। सो इनको ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। देन जी amoeba moves in water with the help of locomotory organs। सो अमीबा के अंदर लोकोमेट्री आर्गन बेसिकली पूछा गया है, तो लोकोमेट्री आर्गन जो अमीबा के अंदर मौजूद होता है दैट इज सूडोपोडिया। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, स्नेल्स बिलोंग्स टू गैस्ट्रोपॉड्स, बाइवॉल्व्स, आर्थ्रोपोड्स और प्लेटिहेल्मिन्थेस। सो स्नेल बिलोंग्स टू गैस्ट्रोपॉड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, इन मैनी विच फाइलम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली डिवाइडेड इन देयर रीजन कॉल्ड, अच्छा ये सॉरी देयर रीजन नहीं है, ये थ्री रीजन है। और थ्री रीजन कौन कौन से हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीनों रीजन जो हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर मौजूद होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंजा इज कास्ड बाय। अच्छा ये इन्फ्लुएंजा जो है ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, नॉन इन्वेलप्ड नेकेड वायरस आर नाउन एज वेरियंस। अच्छा ये आपके पास पेरायोन्स, बैक्टीरियोफेज या अंकोवायरस, और उसके साथ ऑप्शन डी था वेरियंस। तो नॉन एनवेलप्ड नेकेड वायरसेस जो होते हैं वो बेसिकली वेरियंस होते हैं, जबकि प्रायोन्स जो होते हैं ये बेसिकली जो हमारे पास म्यूटेंट प्रोटीन होती हैं, जबकि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस को बोलते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। एंड देन अंकोवायरस आर कैंसर कॉजिंग वायरस। Then जी gram positive bacteria on treatment with a crystal violet dye give to purple color। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टू बेसिक कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की। सो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव के बारे में डिस्कस किया गया था। देन जी malarial parasite is injected into man as sporozoites। जैसा कि ये आप डिस्कस कर चुके हैं, और हमारी इसके ऊपर एक स्टडी ऑफ मलेरिया के नाम से एक लेक्चर मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मलेरिया के स्टडी के हवाले से डिटेल से वहाँ बताया गया है। सो मलेरियल पैरासाइट बेसिकली इज इंजेक्टेड इनटू मैन बाय स्पोरोजाइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू जी, द टर्म प्रोकार्टिको एंड यूरोकार्टिको वर प्रपोज्ड बाय कार्टन। ये बेसिकली टर्म है जो कि डीएनए के बेसिकली रेगुलेशन के अंदर मौजूद होती यूज़ होती हैं, और ये बेसिकली लाइक वर कॉइन्ड बाय द कार्टन। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, आउटसाइड द थैलस ऑफ मर्चेंटिया देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजॉइड्स। ये बेसिकली फंजाई के अंदर मौजूद होते हैं। मर्चेंटिया के अलॉन्ग साइड आउटसाइड में जो हमारे पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको राइजॉइड्स बोलते हैं। देन जी द वेस्कुलर प्लांट्स आर टर्म्ड एज ट्रिक्योफाइट्स। आपके पास जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल जो है लाइक जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है उसको हम ट्रिक्योफाइट्स बोलते हैं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, टोबैको मोज़ेक वायरस वाज क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टैनली। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस, ऐसा वायरस जो कि टोबैको में डिजीज काज करता था, उसको क्रिस्टलाइज किया। देन जी फ्लैजेला आर कंपोज्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्लैजेला बेसिकली फ्लैजेला एक बैक्टीरिया के अंदर लोकोमोशन के हवाले से पाया जाने वाला कॉमनली एक ऑर्गन है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। देन जी द लाइफ एंड द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, accumulation ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन ब्रेन सेल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। ये बेसिकली टे सैक डिजीज हो जाती है और इसी को हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। देन जी accumulation ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन ब्रेन सेल लीड्स टू रिटार्डेशन। ये जो एमसीक्यूज है दोबारा रिपीट हो गया है। सो hope so you have been cleared with it। then जी the simplest amino acid is glycine। अच्छा ये कहाँ से हम simplest इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन मौजूद होती है। जो अल्फ़ा कार्बन है उसके साथ साथ जूं जूं अल्काइल ग्रुप की जो चेन है वो बढ़ती जाएगी तो कम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। सो इस वजह से
हम ये कहते हैं कि अमाइनो एसिड जो है उनके अंदर सिंपल जो हमारे पास अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, उसके अंदर ओनली सिंगल जो है हाइड्रोजन मौजूद होती है। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है दे आर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड स्टोर्ड फूड्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और स्टेम। सो ये जो हैं ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर मौजूद सेल्स हैं। सो अंडरग्राउंड जो पार्ट्स के अंदर सेल मौजूद होते हैं दे आर ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी दे आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। सो प्रोटेक्टिंग कोटिंग के तौर पे वैक्सेस जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी इट इज़ वेरी सीरियस डिजीज ऑफ ब्रेन विच इज़ काज बाई फंजाई। सो फंजाई की वजह से जो हमारे पास ब्रेन की डिजीज़ होती है दैट इज़ मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस इसको हम बोलते हैं। देन जी मैनी बैक्टीरिया इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम सिंथेसाइज विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन B12, they are it is the most common vitamin that is synthesized by the bacteria present in our digestive system. Then next MCQ है which is not a vertebrate, so reptiles, fishes ये vertebrate होते हैं and insects they are invertebrate in nature. Next MCQ है जी which of the following is less, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट आर्गन इन ह्यूमन बॉडी। सो लेस इंपॉर्टेंट जो है ये आपके पास अपेंडिक्स है जो कि मौजूद होती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ और इसको लाइक ऑपरेशन के थ्रू निकाल भी दिया जाता है। जी अगला एमसीक्यूज है हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स का फादर जो है वो जॉर्ज मेंडल को बोला जाता है। जैसा कि आप मेंडल के दो लॉज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जी हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज मोर कंटेजियस। तो जो सी वायरस है हेपेटाइटिस सी जो है दैट इज बेसिकली मोर कंटेजियस। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ब्रांच ऑफ साइंस इज इन शॉर्ट इन लॉज, इज शॉर्ट इन लॉज। सो बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर बेसिकली आप जैसा कि जानते हैं कि लॉज बहुत ही ज़्यादा हैं और सिर्फ दो ही लॉ मौजूद हैं और एक अब चलें आपको ये टास्क दिया जाता है कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि हमारे पास बायोलॉजी के अंदर लॉज कौन कौन से मौजूद हैं। जी नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है अ कंडीशन इन विच देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू डेस्पाइट एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज़ हाइपोक्सिया। ये आपके पास ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाती। इंसुलिन इन इज़ अ ह्यूमन प्रोटीन। जी इंसुलिन बेसिकली ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन है जो कि बेसिकली शुगर लेवल को कंट्रोल कर रही होती है। देन जी द बॉडी ऑफ इज नॉट मेड ऑफ सेल। सो बैक्टीरिया ऐसा हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी है वो सेल से नहीं बनाई होती। देन जी द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज इंसेक्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पीशीज मौजूद हैं। सो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स का लार्जेस्ट ग्रुप है। अगले एमसीक्यूज है जी विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। सो ऑटोट्रॉफ जैसा कि आप जानते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि अपनी फूड जो है या न्यूट्रिशन जो है वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो एल्गी अमंग देम इज एन ऑटोट्रॉफ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टिक्का डिजीज इज रिलेटेड विद क्रॉप्स। सो ग्राउंड नट ये ऐसी डिजीज़ है जिसको हम क्रॉप से रिलेट करते हैं और इट इज़ कॉमनली नोन एज टिक्का डिजीज़। देन जी द हार्मोन दैट हेल्प्स इन पार्थिनोकार्पी। अच्छा पार्थिनोकार्पी जैसा कि आप जानते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ सेल्स जो हैं लाइक वो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो उनके लिए इसके लिए जो हेल्प करता है दैट हार्मोन इज़ नाउन एज जिब्रेलिन, ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। देन जी द प्लांट डाई हैना इम्पार्ट्स orange color. The plant dye henna imparts orange color to the skin and hairs due to its reaction with which of the following. So एक प्लांट के अंदर प्लांट है दैट इज हैना, ये ऑरेंज कलर इम्पार्ट करता है और बेसिकली ये रिएक्ट करता है प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड के साथ, इसी वजह से क्या हो जाता है कलर में चेंजेस आ जाती हैं। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है डिजीज विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन इज जूनोसिस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डिजीज़ जो है वो ये एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र होती है। ट्राइसोमी 21 इज़ मोस्ट कॉमन इज़ मदर ऑफ एज ग्रुप। सो 40 to 50
एज ग्रुप, जो हमारे पास 40 to 45 एज ग्रुप होते हैं उनके अंदर ट्राइसोमी जो है मोस्ट कॉमन होती है। देन द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये दोबारा रिपीट हुआ है, सो दैट इज जॉर्ज मेंडल। एंड देन इंजेक्शन ऑफ सम वाटर विद फूड इन अमीबा टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये बेसिकली एंडोसाइटोसिस का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को अंदर लेके जाते हैं। आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। होप सो आप आज की क्लास के एमसीक्यूज आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब करके बायोलॉजिज्म की फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अगली क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।